नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक कमर्शियल बिल्डिंग पर जहां पर एक समझने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई कमर्शियल बिल्डिंग सोलर लगाते हैं तो वह कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके वो सोलर लगा सकते हैं और वह अपना बिजली का बिल बचा सकते हैं, साथ के साथ पावर कट की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरे आसपास जितने भी हैं उसको हम बताएं तो ये जो कमर्शियल बिल्डिंग है ये ऑफिस है और यहाँ पर एक स्मॉल फैक्ट्री चलता है जो कपड़े की फैक्ट्री है। बगल की बात करें तो कपड़े की फैक्ट्री है, उधर की बात करें तो वहाँ पर टीवी की फैक्ट्री है, उधर की बात करें तो कार का शोरूम है और बगल में हॉस्पिटल है। तो उम्मीद है कि इस तरीके का इंडस्ट्रियल एरिया हर जगह पर होता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर जगह पर होता है। तो यह वीडियो उन सभी व्यूअर के लिए काफ़ी फायदेमंद है जो सोलर का बिजनेस कर रहे हैं या सोलर में अपना काम शुरुआत करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हम ऐसा कहाँ पर कंज्यूमर को अप्रोच करें जहाँ से वो अपनी बिजनेस को ग्रोथ करवा सकते हैं। और साथ के साथ वो यह वीडियो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बिजनेस ओनर हैं और सोलर लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी साइट सर्वे से कि एक कमर्शियल बिल्डिंग पर साइट सर्वे में क्या क्या देखा जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं साइट सर्वे से कि जब हम कमर्शियल बिल्डिंग या कमर्शियल बिजनेस ओनर के पास सोलर लगाने के लिए जाते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो जो हम पर्सनल एक्सपीरियंस कई कमर्शियल सेक्टर में हम काम किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस हम यहाँ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जब किसी भी कमर्शियल बिजनेस ओनर से मिलने जाते हैं तो उनका रहता है कि सोलर हम कहाँ लगवाएंगे। तो सोलर लगवाने के लिए एक एरिया की ज़रूरत होती है जहाँ पर सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन होता है। आप यहाँ पर देखिए एक कमर्शियल बिल्डिंग, ये 5000 स्क्वायर फीट में ये बिल्डिंग है। एग्जैक्ट यहाँ के बिजनेस ओनर को पता होगा लेकिन अप्रोक्सीमेट ये 5000 स्क्वायर फीट में ये बिल्डिंग बना हुआ है। अब इस बिल्डिंग की यदि हम बात करें तो ये 4th फ्लोर है। 4th फ्लोर पर यहाँ पर अब ये फ्री एरिया है जहाँ पर सोलर का इंस्टॉलेशन आने वाले टाइम में करवाया जा सकता है यदि यहाँ के बिजनेस ओनर प्लान करते हैं तो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जब छत पर जाते हैं तो यहाँ पर ये देखना रहता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है जहाँ पर सोलर पर शैडो आ सकता है। तो सबसे बड़ा जो होता है कि इस तरीके के पानी का टैंक, हर बिल्डिंग पर आप जाएंगे तो पानी के टैंक जरूर मिलेगा क्योंकि पानी के टैंक सबसे ऊपर रहता है। ये जो पानी की टंकी है एक कमर्शियल बिल्डिंग की पानी की टंकी है जो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगा, एग्जैक्ट कहीं मेंशन नहीं है यहाँ पर अभी। तो इसकी हाइट आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि एक कमर्शियल बिल्डिंग में पानी की टंकी की हाइट कितना होता है। तो यहाँ पर जो हाइट है इसके लिए एक मेजरमेंट टेप आप अपने साथ रखें। तो इसका हाइट नीचे से आप मैक्सिमम 7 फीट ले सकते हैं कि टोटल हाइट नीचे से 7 फीट की पानी की टंकी तक रहेगा, जिसमें से आप पानी की टंकी हो गया, साथ के साथ यहाँ पर फायर के लिए पंप लगाया हुआ है, ये लोहे की पाइप गया हुआ है नीचे, उस तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे टीन शेड बने हुए हैं। तो इन सभी को सोच के एक रूफटॉप एरिया डिसाइड होता है। साथ के साथ अब इसमें यह देखा जाता है कि सोलर पैनल हम ऊपर लेके कैसे आएंगे, क्योंकि सोलर पैनल का साइज आज के दिन में 7 फीट बाई 4 फीट का है। तो वहाँ पर उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कितना ऊंचाई पर हमें सोलर पैनल को चढ़ाना है और किस तरीके से इसकी डिजाइनिंग होती है। अब उसके बाद जब साइट एरिया आप एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बाद होता है कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा और लगाना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आपके बिजली बिल पर। बिजली बिल जैसा कि आप देख रहे हैं एक कमर्शियल बिल्डिंग का बिजली बिल है जहां पर देखा जाता है सैंक्शन लोड। तो यहाँ पर आप देखिए सैंक्शन लोड हमारा है यहाँ पर 49 किलोवाट, 49 किलोवाट का यहाँ पर सैंक्शन लोड है और बिजली बिल यहाँ पर आ रहा है करीबन 51,000 का। तो इसके हिसाब से आप सिस्टम की कैपेसिटी आप नापेंगे
और सेलेक्ट करेंगे कि कितने किलोवाट का सिस्टम यहाँ पर की ज़रूरत है, और रूफटॉप एरिया के अनुसार ये पता करेंगे कितने किलोवाट का सोलर यहाँ पर लगेगा। तो इस हिसाब से देखा जाता है कि कमर्शियल बिल्डिंग में सोलर लगा के आप 50 से 80% का बिजली बिल कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद जब आपको पता चल गया कि कितने किलोवाट के बिजली बिल कम करने के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा, तो वहाँ पर आपको अब ये जानना है कि कौन सा सोलर सिस्टम लगेगा। तो सोलर सिस्टम आप बाय डिफ़ॉल्ट कमर्शियल में है तब ऑन ग्रिड आप लगवा सकते हैं, लेकिन आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर जनरेटर चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि जनरेटर नहीं चलाएं और उसके बाद हमारा बिजली का बिल साथ के साथ पावर कट में मेरा काम होते रहे, तो वहाँ पर पावर बैकअप सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं। मीन्स ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन लगा के आप पूरा का पूरा काम सोलर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए कौन सा उपकरण आप सोलर से चला सकते हैं और कौन सा उपकरण नहीं चला सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर एक कपड़े का मशीन है जो हैवी अप्लाइंसेस है। ये सारे हैवी अप्लाइंसेस है कि बहुत मतलब इसमें मोटर लगे हुए हैं। तो इस टाइप की मशीनरी के लिए कभी भी इन्वर्टर बैटरी हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं। इन्वर्टर बैटरी से आप क्या चला सकते हैं, जैसे कि ये लाइट, यहाँ पर चल रहा है पंखा, ये सब आप इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल करके चला सकते हैं। लेकिन आप मशीनरी के लिए ऑन ग्रिड का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड लगा के आप सोलर से सारे उपकरण चला सकते हैं। अब इसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सोलर लगाने का खर्चा कितना पड़ता है। तो सोलर लगाने का जो खर्च है वह डिपेंड करता है साइट सर्वे पर, क्योंकि इस टाइप के सॉल्यूशन कस्टमाइज सोलर सॉल्यूशन में आता है कि कोई भी बिजनेस के लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो इसके लिए हमारी रिकमेंडेशन है कि आप एक इंजीनियर को बुलाएं, वो आपके साइट सर्वे पर जो हम यहाँ पर फॉलो किए हैं वह चेक करेंगे, उसके बाद आपको एक अप्रोक्सीमेट प्राइस बताएंगे। इसके लिए आप loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं और लूम सोलर के इंडिया लेवल पर बहुत सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, करीबन 10,000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वहाँ से उनकी मदद से आप अपने बिजनेस का साइट सॉल्यूशन डिजाइन करवा सकते हैं। उसके बाद आती है लोन की सुविधा, क्योंकि आप सोलर लगाएंगे तो बिजनेस के लिए लोन की सुविधा क्या मिलेगा। तो हाँ, आपको लोन की सुविधा मिलती है, जिसके कारण आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जितना बिजली बिल अभी भर रहे हैं या जमा कर रहे हैं उतना ही आपको EMI देना है, जो 4 से 5 साल में भी आपका रिटर्न कम टाइम में आ जाए, लेकिन 4 से 5 साल आप मान सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये सारी जानकारी आप लेंगे कहाँ से। तो सारी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट करें, वहाँ से आपकी पूरी जानकारी मिलेगा। और इस वीडियो में कुछ हम छोड़े हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम उसका कवर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।